आज हम बात करेंगे ऊंटाला के युद्ध की। ऊंटाला वो स्थान है जो उदयपुर से 39 किलोमीटर पूर्व में पहाड़ पर स्थित एक दुर्ग का नाम है ऊंटाला का दुर्ग। ऊंटाला स्थान है, उसके ऊपर जो वहाँ पर जो दुर्ग है आप देख पा रहे हैं, ऊंटाला का किला है। महाराणा अमर सिंह के समय की बातचीत है और उस समय उसके समकालीन मुगल बादशाह हुआ करते थे जहांगीर। जहांगीर के काल में ही ऊंटाला के किले पर मुगलों का अधिकार रहा। इधर महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के क्षेत्र में पड़ने वाले ऊंटाला के किले पर पुनः अधिकार करना चाहते थे। तभी एक ऐसे दोहराई पर खड़ा हो गए अमर सिंह जी कि वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे। ये क्या दोराहा था? दोराहा ये था कि एक बल्लू सिंह शक्तावत और दूसरे थे जैत सिंह चुड़ावत। मेवाड़ की सेना में सबसे आगे जो रहता है, आगे का भाग है, उसको हरावल कहते हैं, सेना का अग्रभाग। उस हरावल का नेतृत्व करने का जो दायित्व है वो हमेशा मिलता था, या यूँ कहें कि ये अवसर मिलता था चुड़ावत सरदारों को। परंतु शक्तावत सरदारों के शक्तावत राजपूतों के सरदार बल्लू सिंह इस बात से चिढ़े थे कि हमें क्यों नहीं अवसर मिलता, क्या हमारी तलवार में जोर कम है? बल्लू सिंह इस बात को लेकर के महाराणा अमर सिंह के पास पहुंच गए कि आज से हमें अवसर मिले, चुड़ावतों की तलवार की धार आपने देखी, जरा हमारी भी देखिए। अब अमर सिंह दोहराई पर खड़े हो गए कि अगर शक्तावतों का समर्थन करेंगे तो चुड़ावत नाराज होंगे, और चुड़ावतों का समर्थन करेंगे तो शक्तावत नाराज होंगे। और सच में जैत सिंह नाराज हुआ। अंततः अमर सिंह जी ने एक भयंकर निर्णय लिया, और ये कि ऊंटाला के युद्ध को जीतना है। जीतना है ये तो तय है, परंतु शक्तावत और चुड़ावत दोनों मिलकर जीतेंगे। इस दुर्ग के भीतर जो सबसे पहले एंट्री करेगा, जो पहले प्रवेश करेगा, भविष्य में मेवाड़ की सेना के अग्रभाग यानी हरावल का नेतृत्व उसी की पीढ़ियां करेंगी। ये अवसर, ये बलिदान होने का अवसर हमेशा उसको मिलेगा। और फिर क्या था? सुबह रणबेरी बज उठी और उसके बाद युद्ध शुरू होता है। इसी पर एक कवि है विनीत चौहान, उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं दोहराना चाहूँगा। बहुत शानदार पंक्तियां हैं, सुनिए आप भी इस कहानी को लेकर के। मैंने कहानी का एक प्रारूप थोड़ा सा आपको बताया है कि राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर नदी रक्त की बहा करती है। वास्तव में आप देखो, कन्हैयालाल सेठिया की भी ये पंक्तियां आपको याद होंगी कि धरती धोरारी ये धरती रो रुतबो ऊंचो, आप बात कभी कूचो कूचो। भाई आप बात कभी कूचो कूचो, पौधा पौधा इस बात को कहता है कि इस धरा की जो मान सम्मान गरिमा है वो कहीं ऊंचा है। कर्नल जेम्सटोड ने जो किताब लिखी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें भी कर्नल जेम्सटोड भी कहते हैं कि है यूरोपियंस, जरा राजस्थान जाओ तो जरा सोच समझ के जाना, आपके कदम कदम पर लियोनाइडस जैसे वीर की अंतिम स्थल हो सकता है, और थर्मोपोली जैसे युद्ध की युद्ध भूमि है वो यहाँ पर मिल सकती है राजस्थान में। इसलिए ज़रा राजस्थान की शौर्य वीरता की कितने लोगों ने, कितने कवियों ने अपनी वाणी से इसको सहेजा है। तो क्या कहा है कि राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, और पानी कम है मगर नदी रक्त की बहा करती है। किंतु हरावल, मैंने कहा ना कि दोनों हरावल दस्ते के लिए लड़ रहे थे, तो कवि आगे कहता है कि किंतु हरावल दस्ते में बस चूड़ावत लड़ते थे। चूड़ावत शक्तावत यह देख देख मन ही मन कुड़ते थे। यह विचार उन सब को ही बालू सिंह तक ले आया। बालू सिंह कौन? अब आप मन में कल्पना करके रखिए कि शक्तावतों का सरदार बालू सिंह और चूड़ावतों का सरदार जैत सिंह। तो यह विचार मन ही मन जब ये कुढ़े तो यह विचार बालू सिंह तक उनको ले आया। उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा पर ढाया। राणा पर ढाया का मतलब है राणा से आकर कहा, विनती की कि हमें क्यों नहीं अवसर मिलता। बोला, क्या बोला? श्रीमान, हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में हमेशा चुड़ावत लड़ते हैं। सम्रांगण में प्राण उत्सव का क्या शब्द है आप देखो, प्राण उत्सव। सम्रांगण यानी युद्ध भूमि में, सम्रांगण में प्राण उत्सव का ये क्रम रोका जाए, एक बार ये मौका शक्तावतों को सौंपा जाए। क्या देखे तो सही कि शक्तावत क्या कर सकते हैं। आपने हमेशा चुड़ावतों को देखा है। राणा, अच्छा ये बात जब राणा ने जैत सिंह को कहा कि जैत सिंह जी, चुड़ावतों को कहा कि आप मान जाइए, एक बार शक्तावतों को मौका देते हैं अगले युद्ध में, तो जैत सिंह बड़े क्रोधित हो गए कि वंशावली पीढ़ी दर पीढ़ी हमें यह अवसर मिलता है, पहले बलिदान। देखो राजस्थान की धरा के इन वीरों की कथानक सुनिए आप, कथानक सुनिए क्या है कि पहले बलिदान होने का अवसर हमें मिले, ऐसा नहीं कि पीछे पीछे रहने का मिले, पहले बलिदान। इस पर लड़ रहे हैं दोनों। जैत सिंह क्रोधित होकर राणा को कहते हैं, देखो उस समय सामंत थे वो, राजा को अपनी बात रख सकते थे, नाराज होकर के भी रख सकते हैं। ये बात कितनी अच्छी है कि राजा पर क्रोधित होकर सामंत अपनी बात रख रहे हैं। क्या कहते हैं कि राणा, तुमको क्यों आभास हुआ है? क्या चुड़ावत तलवारों से उठ विश्वास गया है? आप कहे तो बैरी दल से धरा काट के रख दूं। कौन कह रहा है? जैत सिंह। कि आप कहे तो बैरी दल से धरा काट के रख दूं,
एकलिंग की कसम चरण में शीश काट कर रख दूं। एकलिंग जी कौन? भगवान शिव। आप सब जानते हैं कि मेवाड़ में बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण उदयपुर के पास ही है, कैलाशपुरी, वहाँ पर करवाया था। उदयपुर तो खैर बहुत बाद में बसा, महाराणा उदय सिंह ने बसाया। कैलाशपुर में एकलिंग जी, और एकलिंग जी को मेवाड़ के राणा अपना स्वामी मानते, अपने शासक मानते अपने राज्य का, और खुद उसका दीवान मान करके ये राज्य चलाते थे। वो खुद को राजा नहीं मानते, खुद को कहते हम तो भगवान शिव के दीवान हैं, राज्य चलाते हैं भगवान शिव। तो एकलिंग की कसम चरण में शीश काट कर रख दूं, शक्तावत प्रस्तावों ने सच में हमको क्रुद्ध किया है। कौन कह रहे हैं? जैत सिंह कह रहे हैं कि शक्तावत प्रस्तावों ने सच में हमको क्रुद्ध किया है, और भूल गए घायल कबंध ने पहरो युद्ध किया है। ये कबंध क्या है? धड़। सिर कटने के बाद भी धड़ ने लंबे समय तक युद्ध किया। आपने राजस्थान में एक लोक देवता है गोगा जी, आपने नाम सुना होगा, तो संत गोगा जी, लोक देवता गोगा जी। लोक देवता गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध किए। देखो इनकी वीरता से प्रभावित होकर गजनवी ने जाहर पीर कहा था, और ये तू तो जाहर पीर है। उनका शीश कट गया, परंतु धड़ मीलों तक चला, घोड़े पर बैठकर के युद्ध करता रहा। तो कहा कि कबंध ने पहरो युद्ध किया है। राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे। राणा समझा रहे थे ऐसे मत करो, क्योंकि राणा की सेना में अगर एक पक्ष रूठ जाएगा तो फिर सेना आधी हो जाएगी, भाई बड़ा एक नुकसान हो जाएगा। तो राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे, और विकट हरावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे कि नहीं नहीं हमें ही मौका देना। चोड़ावत कह रहे थे कि राणा ऐसे गलती मत कर देना कि शक्ताओं को पहले मौका देना। वो जिद पर अड़े हुए थे। अंत में मैंने कहा ना कि राणा ने एक ही उपाय निकाला कि वे जो भी ऊंटाला के युद्ध पर, ऊंटाला के किले पर विजय प्राप्त करेगा, क्या कहा कि जो भी जाकर गढ़ में प्रथम प्रवेश करेगा, जो भी जाकर गढ़ में प्रथम प्रवेश करेगा, वो ही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। यानी उसकी पीढ़ियां हैं, उनको ये मान सम्मान ये सब मिलेगा आगे लड़ने का। अब क्या था? दोनों अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। दोनों को अग्रिम पीढ़ी का ये हक तय करना था। किन किन को? शक्तावतों को और चूड़ावतों को। आगे की पीढ़ी का ये हक तय करना था कि कौन लड़ेगा। सबसे पहले लड़ना क्या था? उन्हें तो बस मौत को जाकर वरना था, क्योंकि पता था कि मुगलिया सेना की संख्या कम नहीं है। देखो हमारे यहाँ पर एक बात बहुत ज़बरदस्त रही है, हमारे यहाँ पर कम संख्या होते हुए भी अपने से कई गुना सेना को उन्होंने हराया है और एक ज़बरदस्त वीरता का परिचय दिया है। मैं बीच में आपको एक यूं ही उदाहरण देता चलूं। आपने चमकौर का युद्ध का नाम सुना होगा, 1704, 21, 22, 23 सितंबर 1704। चमकौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादे बड़े बड़े, और उनके साथ केवल 40 सिख। स्थान है चमकौर। सामने और चारों ओर किले को घेरे हुए जो मुगलिया सेना है उसकी संख्या लाखों बताते हैं, लगभग 10 लाख की सेना। आप क्या अनुपात करेंगे? 40 और 3 वो 43, और 10 लाख आधी सेना को काट डाला था 43 लोगों ने। ऐसे गजब युद्ध आपको विश्व में शायद ही कहीं मिले। सारागढ़ी का युद्ध, जिसके ऊपर तो फिल्म भी बनी है अक्षय कुमार ने। सारागढ़ी में वो सिख थोड़े से थे और उन्होंने 10,000 से अधिक अफगानी सेना को पराजित किया। इसी प्रकार आप देखिए कि 1544 का एक गिरी सुमेल का युद्ध था। जैता और कूपा सरदारों ने, जो जिनकी संख्या 2500 थी, सामने था शेरशाह सूरी 30,000 की सेना लेकर खड़ा था। 2500 ने 30,000 को 5 मील तक खदेड़ दिया। 5 कदम नहीं, 5 कदम भी खदेड़ना बड़ा मुश्किल है, 2500 कहाँ 30,000, 5 मील तक खदेड़ दिया। शेरशाह सूरी तो यूं लगा उसको तो जैसे मैं हार गया हूं, और वो तो घुटने टेक करके नमाज पढ़ने लग गया था। ये तो उसकी रिजर्व सेना समय पर पहुंच गई और उसके बाद उसकी जीत हो गई। जीत होने के बाद जब उसके सैनिकों ने उसे कहा कि खड़े हुए शहंशाह आप जीत गए हैं, फतेह हमारी हुई है। अच्छा फतेह हमारी हुई है? तब जाके उसकी आंखें खोली, खड़ा हुआ, परंतु मन में डर था। बड़ी मुश्किल से फतेह मिली, इसलिए उसके मुख से सहसा निकला कि अरे मुट्ठी भर बाजरे के खातिर मैं तो दिल्ली की बादशाहत खो दी था। जैता और कूपा जैसे वीरों की दास्तान ये ज़मीन, ये मिट्टी, राजस्थान की धरा कहती है। तो दूसरे दिन क्या हुआ? फिर मैं वापस आता हूं उसी कथानक पर कि दूसरे दिन क्या हुआ। सुबह हुई, ऊंटाला का युद्ध, सामने ऊंटाला का किला, और ये युद्ध, ये भयंकर युद्ध होने वाला था। तो भोर हुई, रणभेरी गूंजी, दुंदुबी बोली। दुंदुबी युद्ध शुरू होने से पहले भोर हुई, रणभेरी गूंजी और दुंदुबी बोली, मेवाड़ी सुत चले खेलने आज खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का। ये नहीं सोच रहे थे कि जीतेंगे हारेंगे, अरे जीतेंगे।
आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। किस किस के बीच? शक्तावत और चूड़ावतों के बीच में। मुगलों को तो कुछ समझ ही नहीं रहे थे वो। आज सही निर्णय होना था केवल विजय विजय का। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े थे। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े थे। कौन भाई? एक तो बल्लू सिंह शक्तावत और एक जैत सिंह चूड़ावत। क्या दृश्य था! आप देखिए कि युद्ध भूमि में अपने पूरे साजो सामान के साथ, हाथियों पर सैनिक, पैदल, सब। तो युद्ध में मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे। कौन वरेगा उसे प्रथम, इस जिद पर अड़े हुए थे। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी। पता था कि निश्चित परिणाम क्या होने वाला है। पता था कि बलिदान होने वाला, क्योंकि उनके पास मुट्ठी भर सैनिक थे और सामने विशाल मुगलिया सेना थी। कि और इधर अर्थी पर, धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी। पहले किसको वरूं, इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से वीर सुबट अभिमानी। युद्ध भयंकर हुआ। भिड़ने लगे काल से वीर सुबट अभिमानी, लगी रक्त से खप्पर भरने काली और भवानी। एक एक कर दोनों योद्धा अरिदल काट रहे थे। एक एक कर दोनों योद्धा अरिदल काट रहे थे और दोनों योद्धा दुश्मन सर से भूतल पाट रहे थे। सहसा बालो सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। सहसा बालो सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। भाले जैसी देख नुकीली कीलों को चकराया। बड़ी जबरदस्त गाथा है। और मैं आपको दिखाऊं कि बालो सिंह का हाथी जब मुख्य द्वार पर आ गया था, और मुख्य द्वार पर जाए तो आप देखो द्वार के ऊपर कीले लगी थी, भाले जैसी नुकीली कीले। हाथी टक्कर न मारे इसके लिए कीले लगा दी जाती थी ताकि दरवाजा न टूटे। हाथी सहसा चलता और रुक जाता। बालो सिंह को लगा कि इधर जैत सिंह दीवार पर चढ़ने वाला है, पहले वो अंदर घुस जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो उसको मिलेगा हमेशा। बालो सिंह अपने हाथी से कूदा और गेट के कीले पकड़ करके सीना अड़ा दिया और कहा महावत से हाथी को मेरे सीने पर लेकर के आओ। अपने महावत से। महावत ने कहा कैसे कहूँ, ये कैसे लेके आऊँ मैं, ये क्या कह रहे हो आप? आपका नमक खाया है और आपके ऊपर मैं हाथी ले आऊँ? मैं नहीं कर सकता। तो कहा कि वक्त नहीं है। आप देखो क्या कहा कि तो बालो सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया, खड़ा हो गया, कील पकड़कर छाती पर चिल्लाया। कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। उसको पता था कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा, पर शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। महावत ने कहा कि स्वामी ये कैसे अनर्थ कर दूं। महावत ने कहा स्वामी ये कैसे अनर्थ कर दूं, जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बरछी धर दूं। बोला वीर व्यर्थ समय नहीं गवाओ। बोला वीर व्यर्थ समय नहीं गवाओ। समय आ गया है मातृभूमि का बढ़कर कर्ज चुकाओ। देखो एक आगे क्या गजब बात कहता है कि विवश महावत ने हाथी को आगे बढ़ा दिया था और बालो सिंह ने भी सीना कीले पर अड़ा दिया था। हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो प्रलयंकर, दरवाजे गिर गए थे कीलों के करते शोर भयंकर। गज मस्तक को भिगो रही थी शत शोणित पिचकारी। हाथी का जो सिर है वो बालो सिंह के रक्त से भीग गया कि गज मस्तक को भिगो रही थी शत शोणित पिचकारी और दिव्य आरती आज मृत्यु की गज ने स्वयं उतारी। इधर जैत सिंह आपको लगा होगा अच्छा अब तो किला का दरवाजा टूट गया, अब तो शक्तावत अंदर घुस गए हैं। बालो सिंह ने भले ही अपना बलिदान दिया हो पर शक्तावतों को पहले मौका मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इधर से दरवाजे पर चढ़ने के लिए या किले पर चढ़ने के लिए जैत सिंह यानी जैत सिंह चूड़ावत अपने सैनिकों के साथ वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। दीवार पर खड़े मुगलिया सैनिक ऊपर से तीरें, तलवारें, भाले या यूं कहें कि आग के गोले ये सब डाल के उनको रोकने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। पर इस भयंकर मार धाड़ चीख पुकार के बीच वो जैत सिंह चढ़ तो गया, दरवाजे पर दीवार पर चढ़ तो गया, परंतु वहीं उसे सीने में गोली मार दी और एकदम धड़ाम से नीचे गिरा। इस पर देखो जैत सिंह की उस समय जब ये प्रयास हो रहा था टूटने का, उस समय जैत सिंह क्या कर रहा था कि जो ही उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था। बना शत्रु को काल सर्प वो कंबूरे चढ़ता था। जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़कर कंबूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर, सहसा वीर धरा पर आया। सोचा अगर किले में बालू पहले प्रवेश करेगा, बालू सिंह सोचा अगर किले में बालो सिंह पहले प्रवेश करेगा, वो ही सदा हरावल दस्ते में भी आगे लड़ेगा। लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय करने में,
लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय। क्या सोचा होगा आप सोचिए, जब गोली लगी, दीवार से नीचे गिरा, तो उसने क्या सोचा होगा? उसने सोचा होगा कि भाई कैसे मैं मेरे वंशजों को जो पहले लड़ते आए थे आगे भी मैं अधिकार दिलाऊं। क्या निर्णय लिया होगा कि शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है। ये एक नीति वाक्य समझ लीजिए आप, कि शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है, और कलम के लिए विषय वो नए नए धरता है। मानी बलिदानी बलिदान हो जाते हैं और लिखने वाले बाद में उन पर कथाएं लिखते हैं, नए नए विषय दे जाते हैं वो अपने जीवन के द्वारा। युद्ध देव को जब शोणित का पुण्य अग्र चढ़ता है, बहुत अच्छे वाक्य हैं। मुझे इस कविता की सबसे अच्छी पंक्तियां यह लगती हैं कि युद्ध देव को जब शोणित का यानी रक्त का पुण्य अग्र चढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है। लगी तनिक ना देर उसे ये भीषण निर्णय करने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे निज शीश काट देने में। तो ऊंटाला का किला अजब ये घटना देख रहा था। ऊंटाला का किला ये घटना देख रहा था, एक वीर निज शीश काट कर अंदर फेंक रहा था। क्या घटना घटी? वो तो नीचे गिर गया, लगा कि बालू सिंह वो अंदर घुस जाएगा। उसने अपने साथी से कहा, अपने सहयोगी से कहा कि मेरा शीश काट कर किले के भीतर फेंक दो ताकि शक्तावतों को की एंट्री पहले हो जाए। वही कहा कि साहब आपका नमक खाया मैं कैसे कर दूं। उस व्यक्ति ने अपना शीश काटकर खुद ही किले के भीतर फेंक दिया। और जब बालू सिंह के बलिदान के बाद शक्तावत भीतर घुस रहे थे, तो आगे जो शीश पड़ा था वो चुड़ावतों का था। यानी पहले भी चुड़ावत हरावल में आप देखिए क्या बलिदान की दास्ता है। ये कोई मुगल और राजपूतों के बीच जीत हार का किस्सा नहीं है, ये आगे लड़ने की होड़ और इसके लिए दिए गए बलिदान का अजब किस्सा है। तो शायद ही धरती पर किसी देश की किसी संस्कृति और इतिहास में इस तरह का कोई किस्सा मिलता हो। तो काल ठिठक कर रुका, स्वयं उसको दृश्य नया था। यमराज ने भी शायद ही अपने पूरे कार्यकाल में ऐसा कोई दृश्य देखा होगा कि कोई बलिदान के लिए इस तरह अग्रिम बलिदान के लिए यूं करके प्रतियोगिता हो रही हो। काल ठिठक कर रुका, स्वयं उसको दृश्य नया था। किसको लिखूं महान सोच में पढ़ इतिहास गया था। तो इस प्रकार का ये किस्सा आज हमने देखा ऊंटाला के युद्ध का। तो मुझे लगता है कि ऊंटाला के युद्ध की कुछ फैक्ट्स आपको ज़रूर याद हुए होंगे। जैसे ऊंटाला कहाँ है? उदयपुर की वल्लभनगर तहसील में, उदयपुर से 39 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। और उस समय ये युद्ध हुआ तब मुगलिया सैनिक और राजपूतों के बीच से लड़ाई हुई। उस समय मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी थे, और मुगलिया सैनिक जिसके नेतृत्व में यूँ कहें कि जिसके द्वारा भेजे गए थे, या उस समय उनका जो बादशाह हुआ करता था वो मुगल बादशाह जहांगीर था। तो महाराणा प्रताप के वंशज अमर सिंह के काल की ये एक रोचक दास्तान मैंने आपको आज सुनाई। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की कोई एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।